तो टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टी20 जीत लिया और 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये कि टी20 में संजू सैमसन हीरो हैं या फिर संजू के साथ हो रही साजिश। आज आपको आंकड़ों के जरिए संजू सैमसन का टी20 का पूरा रिपोर्ट कार्ड बता देंगे। साथ में आपको तस्वीर दिख रही होगी जिसमें संजू सैमसन बोल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं 0 पर। जी हां, संजू सैमसन दूसरे टी20 में श्रीलंका के खिलाफ पहली गेंद पर 0 पर आउट हो गए। ठीक है, मानते ये मैच हो सकता है, इस मैच में नहीं चल पाए, लेकिन संजू की असलियत क्या है? क्या संजू आगे टी20 खेलना डिजर्व करते हैं या नहीं? उसके लिए मैं आपको ना कुछ आंकड़े बताता हूं। पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल मैच, ये आंकड़ा आप देख लीजिए, पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल मैच जो संजू सैमसन ने खेले हैं, जब मैदान पर आए हैं तो उन्होंने क्या किया आपको बताऊं। पहले में 0 रन बनाए हैं, अगले मैच में 12 रन बनाए हैं, फिर 0 रन पर आउट हुए हैं, फिर उन्होंने 58 रन बनाए हैं और फिर उन्होंने 0 रन बनाए। यानी कि पिछली 5 टी20 इंटरनेशनल पारियों में संजू सैमसन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार 0 पर आउट हो चुके हैं। और अगर इतने क्लोज, मतलब इतने कम मैचों में, ये पिछले 5 टी20 की बात कर रहा हूं कि पिछले 5 टी20 में अगर आप 3 बार 0 पर आउट हो गए और अब तो आपको ओपनिंग तक करवा दी। शुभमन को इंजरी हुई, उनके नेक स्पैज़म हुआ जिसकी वजह से वाइस कैप्टन नहीं खेल पाया और आपको ओपनिंग करवा दी। अब क्या करें आपके लिए भाई, क्या करें? आपके लिए कोई अलग सी सीरीज करवाएं सिर्फ, या 15-20 मैच एक सीरीज में आपको करवा दें? 5 टी20 खेले भाई ने पिछले और 3 बार 0 पर आउट हुए हैं। और अगर हम इनका ओवरऑल टी20 में परफॉर्मेंस देखें, 29 मैचेस खेल चुके हैं, सिर्फ 444 रन बनाए हैं और इनका जो औसत है वो 20.18 का है। स्ट्राइक रेट है 133 से कम और सिर्फ 250 बना पाए हैं। यानी कि रन भी नहीं आए हैं, औसत भी खराब है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं है और बाउंड्री 50 भी नहीं बना पाए हैं। तो ये आंकड़े तो यही बताते हैं कि भाई संजू सैमसन शायद टी20 में, मुझे नहीं लगता इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा कुछ कर पाएंगे और अब आगे चल के यहाँ से उनको ज़्यादा मौके नहीं मिलेंगे जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब अगले साल ओडीआई का आईसीसी इवेंट है तो इनको ओडीआई में तो खिलाया जाएगा नहीं। अब जब टी20 का आईसीसी इवेंट आएगा तब इनको ओडीआई में खिलाया जाएगा। तो हालांकि मेरा ये भी मानना है कि अब जैसे ओडीआई सीरीज में इनको सेलेक्ट नहीं किया गया, इन्होंने जो पिछला ओडीआई मैच खेला उसमें इन्होंने 100 रन बनाए हैं, तो ऐसे में कुछ चीज़ें इनके साथ गलत हो रही है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका दरवाज़ा नहीं खुल रहा ना तो हमेशा दरवाज़ा खटखटाते मत रहो या कोशिश ताला तोड़ने की मत करो। दरवाज़ा नहीं खुल रहा, दरवाज़ा ही तोड़ दो, जो संजू सैमसन ना आईपीएल में कर पाते हैं और ना ही टी20 इंटरनेशनल में।